जय भाई साहब। जय जय जिनेंद्र भैया। जय ये है श्री परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है श्रीमद् भगवत योगेंदु देव और टीका करी है श्रीमद् ब्रह्मदेव सूरी जी ने। इसमें सबसे ऊपर मंगलाचरण है ना। हाँ जी, पंडित श्री ग्रंथ का नाम है परमात्म प्रकाश। ग्रंथ का नाम क्या है? परमात्मा प्रकाश। परमात्म प्रकाश। इसमें परमात्मा का प्रकाश किया है क्या? हाँ जी, परमात्मा का प्रकाश किया है। और प्रकाश करने वाले भी परमात्मा प्रकाश है क्या? जी, जिसने करा है वो खुद भी परमात्मा प्रकाश है। हम्म तो सब कैसे किया है? परमात्मा का प्रकाश कैसे किया है? तो इसके लिए इसमें सबसे ऊपर ओम ओम का ओम है ना। जी ओम का ध्वनि से किया है। हाँ जी, यहाँ से आई ये बात। ये परमात्मा का प्रकाश किया है तो कैसे किया है? क्योंकि परमात्मा है जो सर्वज्ञ भगवान है नहीं। जी हाँ जो दिया है, ठीक है ना? जो साक्षात परमात्मा प्रकाश है जी वहां से किया है। परमात्मा का प्रकाश कहाँ से हुआ है? हाँ, सर्वज्ञ देव से। सर्वज्ञ देव जी क्योंकि सब परमात्मा प्रकाश है, हम्म ठीक है ना। अब वहां से आवाज कट क्योंकि जो साक्षात भगवान प्रकाश है वो तो जीव द्रव्य है नहीं। तो वो उनमें नहीं है क्या? तो कैसे हुआ है कि ओमकार ध्वनि से हुआ है। जो अनंत भगवान है कि साक्षात परमात्मा प्रकाश है। करे आरती। अर्चका जी। हाँ जी भैया। हाँ। तो सर्वज्ञ जो साक्षात अनंत भगवान है, अनंत भगवान है वे क्या है? साक्षात परमात्मा है। हाँ, साक्षात परमात्मा प्रकाश है। मतलब उनको जो परमात्मा है उसका प्रकाश है। हाँ जी, जो परमात्मा है उसका प्रकाश है। हाँ, मतलब उन्हें स्वयं का क्या है? संपूर्ण प्रकाश है कि नहीं। और जो लोक में परमात्मा नाम से कहे हैं उनका भी प्रकाश है क्या? जी, स्वयं का भी प्रकाश है और जितने भी लोक में जो परमात्मा नाम से कहे उनका भी प्रकाश है। ठीक है ना। इसलिए साक्षात परमात्मा प्रकाश कौन हुए? सर्वज्ञ परमात्मा, अरहंत परमात्मा नहीं, वहां से परमात्मा का प्रकाश हुआ है। कैसे हुआ है कि ओमकार ध्वनि से। इसलिए सबसे पहले ओम आया। ओम जी है ना। ये हुआ है परमात्मा का प्रकाश किसके लिए हुआ है? हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए,
कि हमें भी ऐसे ही ये हमारे लिए हुआ है, क्योंकि जैसे भगवान है वैसे हम भी है। हम्म, हमें इस बात का क्या नहीं है, हम्म, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। नहीं है, इसलिए हुआ है। हम्म, इसलिए लिखा ऊपर ओम लिखा, हाँ, ओम के नीचे तो श्रीमद योगेंदु देव विरचित। ओम के नीचे लिखा है श्री परमात्मने नमः। अच्छा, इसमें ठीक है। ओम के नीचे लिखा है श्री परमात्मने नमः। हम्म, अब उनको हम नमस्कार करते हैं, जिनके द्वारा परमात्मा का प्रकाश हुआ है, ठीक है ना। जी। तो ये है टीका करिए इसमें एक श्लोक लिखा है टीकाकार आचार्य ने, जी। आचार्य ब्रह्मदेव जी सूर्य ने। हम्म, हाँ हाँ जी, संस्कृत ये लिखा है, संस्कृत टीका श्रीमद् ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। चिदानंदे रूपाय जिनाय परमात्मने, ठीक है ना। जी। तो ये किन का परिचय है, हाँ, परमात्मा का, हमारा। नहीं हमारा नहीं है। है ना, चिदानंदेक रूपाय हम्म, जिनाय परमात्मने। हम्म, क्या शुद्ध करे आरती, शुद्ध परमात्मा का, जो भगवान शुद्ध परमात्मा का। चिदानंदेक रूपाय, चिदानंद, चिदानंद जो विशेषण आता है हम्म, कि नहीं, हम्म, वो जिनेंद्र भगवान के लिए आता है। अच्छा, वे साक्षात चिदानंद है। अच्छा। जी, भगवान के लिए आता है, जो साक्षात ऐसे रूप से, ऐसे रूप। सारंत भगवान है, हम्म, उनके लिए आता है चिदानंद। अच्छा। और एक रूपाय चिदानंद, एक रूपाय, एक मतलब फिर वही जो चैतन्य और, यानी चैतन्य का मतलब है ज्ञान और आनंद, हम्म, हम्म, वही उनका स्वरूप हम्म, है ना। क्योंकि उनको ज्ञान भी है और आपका सुख सुख। भी है, आनंद मान सुख, जी। है नहीं। तो उनके लिए आया है। हम्म, अब जो नीचे श्लोक में गौरव जी ने क्या लिखा है, पढ़िए। जी। चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। हिंदी में लिखा है। हाँ, फिर आगे पंडित श्री दौलत राम जी कृत भाषा टीका। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप। जी जी। चिदानंद चिद्रूप हम्म, जो कोई चिदानंद चिद्रूप है, हम्म, क्या, जी। जो जिनका चैतन्य प्रकाश आनंद रूप है, क्या, हम्म, जी। उन्हें भी तो जिन परमात्म देव, क्या, हाँ, जिनेंद्र भगवान है। जिनका चिदानंद प्रकट हुआ है, कौन है, जी। जिन परमात्म देव, ठीक है ना। हाँ जी। क्या करे आरती, हाँ जी भैया, वो तो जिनका चिदानंद प्रकट हुआ है वो तो परमात्मा देवी है। वे जिन परमात्म देव है, अर्थात जो जिनेंद्र भगवान है, वे है चिदानंद, साक्षात चिदानंद। क्या, क्योंकि प्रकट हो गया है ना, इसलिए।
नहीं है तो हम भी नहीं, हम्म, ये हमारा प्रकट नहीं है, प्रकट करने के लिए तो इसको पूरा लिखा गया है, ठीक है ना। जी लेकिन साक्षात चिदानंद कौन है? जिनंद परमात्मा। हाँ, जिनेन्द्र परमात्मा, इसलिए लिखा है चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, हम्म, उनके लिए है ये विषय था। क्योंकि हम होना चाहते हैं सुखी और वो हो चुके हैं, तो वो यही मार्ग बताएंगे फिर उसी का सुखी होने का। वही जो होगा, जी। ठीक है ना? पढ़िए। फिर है सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करी सेव, हाँ, परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध। इसलिए काय कर से ये परमात्मा निज वस्तु जो क्या हम्म, समझे आया अपने लिए। जी। इसका ऊपर का बताइए भैया, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो। ये नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है, तो नीचे आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। मतलब अपना जो निज वस्तु है। अपने जो स्वरूप है उसे जानने के लिए हम नमस्कार कर रहे हाँ जी। हैं, नहीं? हम्म। जैसे चिदानंद उनका प्रकट हुआ है, ऐसे हमें भी वो। हाँ अब पढ़िए नीचे। जी। चिदानंद इत्यादि श्लोक का अर्थ। श्री जिनेश्वर देव शुद्ध परमात्मा आनंद रूप चिदानंद चिद्रूप हैं। देखो आ गया, जी। श्री जिनेश्वर देव हम्म शुद्ध परमात्मा आनंद रूप चिदानंद चिद्रूप है। हम्म। तो चिदानंद चिद्रूप जो जैसे सड़ा किन के लिए है? जिन भगवान के लिए, सर्वज्ञ देव के लिए। भगवान के लिए। जी श्री जिनेश्वर देव, जी। नहीं? अब श्री जिनेश्वर देव, हम्म। तो श्री का मतलब क्या है? श्री मतलब जो केवल ज्ञान से विभूषित है, केवल ज्ञान के धारी है। हाँ, जो केवल ज्ञान से विराजमान है, जी। वे सदा वे साक्षात चिदानंद चिद्रूप है। हम्म उन्हें नमस्कार किया हम्म है नहीं? हम्म। उनके लिए मेरा सदाकाल नमस्कार होवे। हाँ जी। सदाकाल नमस्कार हो उनके लिए। फिर कहते हैं किस लिए? परमात्मा। इसलिए भाभी परमात्मा, हाँ। हाँ आरती। इसका ना एक वो डाल दो, फिर खींच के डाल दो उसके। अच्छा, डाल रही हूँ डाल रही हूँ। जी किस फिर लिखते हैं किस लिए? परमात्मा के स्वरूप के प्रकाशन के लिए। परमात्मा, तो अब परमात्मा के स्वरूप के प्रकाशने के लिए, यानी मेरा स्वरूप क्या है इसे जानने के लिए जी क्या, जी। और उन्होंने उसको प्रकाश किया है, हम्म। के लिए नमस्कार है। जी। अपने। परमात्मा के स्वरूप के प्रकाशने के लिए, हम्म नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है ये हमने बताया, हम्म इसके लिए हम्म जैसे लोक में कोई कार्य किया जाए हम्म तो कहते हैं धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, नहीं? हम्म कि आपने ये काम किया है, हम्म आपके द्वारा ये काम किया गया है, हम्म आपके द्वारा किया, क्या क्या हुआ है कि परमात्मा का प्रकाश करने के लिए हम्म नमस्कार करते हैं क्या? हाँ जी। फिर क्या कहा? फिर कैसे है वे भगवान? शुद्ध जिन्हें नमस्कार किया है कैसे है? शुद्ध परमात्म स्वरूप के प्रकाशक हैं। बतलाने वाले हैं, हम्म तो परमात्मा स्वरूप के क्या है? हाँ, बतलाने वाले हैं। प्रकाशक है, हम्म बतलाने वाले हैं। हम्म किसके बतलाने वाले हैं? शुद्ध शुद्ध परमात्मा। परमात्मा स्वरूप के
जो भगवान इस देह रूपी प्रकाश है, वाले विराजमान है ना। है। जी जी। अब आगे क्या बताया? फिर लिखते अर्थात निज और पर सबके स्वरूप को प्रकाशते हैं। कि जो शुद्ध परमात्मा प्रकाश है वो दो जगह है। जी क्या? जी। कहाँ है? हाँ, कहाँ है? एक तो भगवान स्वयं शुद्ध आत्मा है, और एक हम भी, हम जो इस देह रूपी देवालय में भगवान विराजमान है वो भी ऐसा ही है। कि नहीं? जी। अर्थात निज और पर सबके, हम्म है ना, हम्म सबके स्वरूप को प्रकाशते हैं। हम्म जी, जब तक पर नहीं पता चलेगा निज कैसे पता चलेगा। ठीक है ना। जी। फिर कैसे हैं सिद्धार्थ मने, अर्थात हाँ, सिद्धार्थ मने है। हम्म सिद्धार्थ मने मतलब जिनका आत्मा कृत्य कृत्य है। जिनका आत्मा कृत कृत है। हम्म मतलब मतलब कुछ करने को नहीं रहा, जो चाहते थे वो वैसा स्वरूप प्रकट हो गया। मतलब अब कुछ करने को रहा ही नहीं। हम्म सिद्धार्थ मने अर्थात जो कुछ प्रयोजन था वो पूरा हो गया, हम्म कुछ करने के लिए शेष रहा ही नहीं। क्या विशेषण आया? सिद्धार्थ मने, हाँ, सिद्धार्थ मने। मतलब सिद्धि हो गई, जिस चीज की सिद्धि चाहते थे सिद्धार्थ प्रेम की सिद्धि हो हो गई। गई, कुछ करना शेष रहा ही नहीं। जी। फिर हाँ, सारांश यह है कि नमस्कार करने योग्य परमात्मा ही है। हाँ, अब दोनों ऊपर की बात का और नीचे की बात का, हैं। मैं शुद्ध परमात्मा का स्वरूप के प्रकाशक है। जी। मतलब निज परमात्मा और जो उन जैसे और जो जीव है हम्म उनके स्वरूप को बतलाने वाले हैं। हम्म और सिद्धार्थ मने हैं हम्म अर्थात जिनका आत्मा कृत कृत हुआ है। हम्म ठीक है ना। हम्म दोनों बातों का उन्होंने मतलब रहा कि सारांश यह है कि नमस्कार करने योग्य परमात्मा ही है। मतलब यही है नमस्कार करने योग्य। हाँ, ये इस त्रिलोक में अगर तो नमस्कार करने योग्य है हम्म तो कौन है? हाँ, यही है भगवान ये। ये परमात्मा है। जी। इनके लिए विशेषता है। हाँ, क्योंकि इन्हीं की सिद्धि हुई है ऐसे हाँ, ज्ञान और सुख की। कौन विशेषण है? कौन विशेषण है परमात्मा के? ये एक तो चिदानंद चिद्रूप और ये सिद्धार्थ मने। जी, और सिद्धार्थ में हम्म ये इन्हीं की विशेषता है। हम्म ये विशेषता प्रकट है वे परमात्मा है हम्म और जी। कोई लोक में परमात्मा नहीं है। हाँ। किसी को परमात्मा माना जाए और नमस्कार किया जाए तो उसके लिए ये योग्य है। हम्म क्या कह रहे सालू जी? यही योग्य है। हाँ, है ना। अर्थात सारांश ये है कि नमस्कार करने योग्य, जी। अगर आप परमात्मा के रूप में किसी को नमस्कार करो तो उसके योग्य कौन है इस हाँ। लोक में? हाँ, ये जिनेश्वर देव केवल हाँ, जिनके विशेषण क्या है? चिदानंद चिद्रूप और सिद्धार्थ मने। हाँ, क्योंकि वे साक्षात चिदानंद है। हाँ, साक्षात चिदानंद है। ये हाँ, शिव। हाँ, उनका चैतन्य आनंद साक्षात प्रकट है। जी अर्थात अनंत ज्ञान है और अनंत सुख है। हाँ जी। अनंत ज्ञान और अनंत सुख का भूषण। और आत्मा ने है जी। अर्थात कुछ करने के लिए ही नहीं। राज सबकी मनोप्रयोजन का अनंत सुख का भोग। मैं जी।
हमने कहा सारांश है कि नमस्कार करने योग्य परमात्मा ही है। जी। जैसे आज के समय में अनेक परमात्मा के नाम से कहे जा रहे हैं, है नहीं? जी। सबके अपने अपने मत में परमात्मा है, नहीं? परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा कौन है? जो चिदानंद जो चिदानंद चिद्रूप है, इनका चिदानंद प्रकट है, अर्थात जिनका चैतन्य आनंद प्रकट है, ये ही है। और दूसरा विशेषण आया सिद्धार्थ ने, अर्थात जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं। अब ऐसा विशेषण अगर देखोगे तो किनमें मिलेगा? और इस लक्षण से परमात्मा को आप ढूंढो कि नहीं, तो कौन कौन ऐसा जीव है जो जिनको ये लक्षण मिलेंगे? बस, और किसी में नहीं। क्योंकि बहुत से परमात्मा जो माने हुए हैं काल्पनिक, नहीं, उन्हें तो अभी बहुत काम बाकी है। तो उनके भक्त ही कह रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं? को सजा देना बाकी है। हाँ, अच्छा कार्य करना अवतार लिया है उन्होंने, अच्छा काम करने के लिए। अगर अवतार लेंगे कि नहीं, पाप में बढ़ जाएगा बहुत, तब दंड देंगे कि नहीं? मैंने तो बहुत काम बाकी है कि नहीं? ये तो भैया आपका मुझे सही में पहले को भी बैठे मतलब ये है कि उनको कृतपना है ही नहीं। हाँ, लेकिन जो साक्षात चिदानंद हुए ये ऐसे ही हैं कि नहीं? ये आराम से बैठ गया भैया। हाँ, जब भी करते हैं जब भी आराम से बैठ गए। ठीक है ना? तो आज आचार्य ने कहा कि पूरे श्लोक का सारांश यह है कि नमस्कार करने योग परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा को नमस्कार कर। परमात्मा प्रकाश नामा ग्रंथ का व्याख्यान करता हूँ, ठीक है ना? और ग्रंथ का नाम क्या है? परमात्मा प्रकाश। तो इसमें क्या विषय चलेगा? जी, परमात्मा का प्रकाश होगा इसमें। परमात्मा का प्रकाश किया जाएगा, है ना? जी, किन के लिए? हमारे लिए। हाँ, इस ग्रंथ से हमारा सीधा प्रयोजन है। जी, ये ग्रंथ हमारे लिए है। क्योंकि हमें परमात्मा प्रकाश प्रकट करना है अपना, और इसमें इसका प्रकाश किया है ना? जी। बढ़िया। हाँ, तो भैया इसका अब आगे पढ़ूं या फिर पहला वाला ले लूं श्लोक? पहला वाले श्लोक लो। जी जी, पेज नंबर 7 है यहाँ पर। बीच में जो एक दो पेज है ना, इसमें पूरे ग्रंथ में दोहों का जो क्रम है, उसमें क्या कहा है, ये सब विषय सूची है, ठीक है ना? अब प्रथम पादनिका के अभिप्राय से व्याख्यान किया जाता है। उसमें ग्रंथकर्ता श्री योगेंदु देव ग्रंथ के आदि में मंगल के लिए इष्ट देवता श्री भगवान को नमस्कार करते हुए एक दोहा छंद कहते हैं। ध्यान अग्नि से कर दहन, कर्म कलंक बन परमात्मा, जो नित्य ज्ञानमय निरंजन है, नमन उनको सदा। है ना? जी, अब इसका खुलासा है। भैया पातनिका का अर्थ क्या होता है? पातन का मतलब उत्थान का,
उत्थानिका, अच्छा। है ना। हम्म मतलब देखो, एक ऐसा है जैसे समय सारजी ग्रंथ है, हम्म उसमें गाथा गाथा के गाथा सूत्र है, हम्म नहीं? तो गाथा सूत्र के पहले क्या है? उत्थान का है, हाँ जी, नहीं? अब इसमें दोहा है, हाँ, तो अब इन दोहों का क्या है कि एक समूह है, नहीं? अच्छा, जैसे पहले 5-7 दोहों का एक समूह है, हाँ, कि नहीं? फिर जिसमें भगवान को नमस्कार किया है, जी जी, नहीं? तो वो इन यहाँ पे हर हर एक का नहीं है, इसमें एक अच्छा एक पूरा समूह है दोहों का, अच्छा अच्छा कि वो नहीं? अच्छा, उसमें क्या कहा है? उसका नाम पतन का है। अच्छा, समूह में जो पूरा विषय आएगा उसका पातने का नाम है। हम्म। अब प्रथम पात्रिका के अभिप्राय से व्याख्यान किया जाता है। ये है दोहार्थ। ध्यान रूपी अग्नि द्वारा कर्म रूपी कलंक को जलाकर जो नित्य निरंजन ज्ञानमय हुए हैं, उन परमात्मा को नमस्कार कर, अर्थात इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ का कथन करते हैं। तो आपके में तो हमारे नहीं मिल रहा ये। अच्छा, आपका ये होगा, फिर टीकार्थ होगा भैया आगे। ये थोड़ा सा और बड़ा है शब्द। अच्छा, इसके बाद देखो लिखा है ये, टीकार्थ में लिखा है जो भगवान हाँ, ध्यान रूपी। हाँ तो वो कोई बात नहीं, वो एक लाइन ऊपर दोहार्थ भी लिखा हुआ है, फिर टीकार्थ नीचे टीका है। ठीक टीकार्थ यहाँ से है ना आपके। जो है। भगवान ध्यान रूपी अग्नि से पहले कर्म रूपी मैलों को भस्म करके नित्य निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन सिद्धों को नमस्कार करके मैं परमात्म प्रकाश का व्याख्यान करता हूँ। ठीक है ना। जी सबसे पहले नमस्कार किन्हें किया? जी जी जी, भगवान को, सर्वज्ञ देव को, जिन्होंने कर्म कलंक को हटाया है। जो सिद्ध परमात्मा हम्म है ना, ऐसे हैं वे। नित्य तीन निरंजन विशेषण आए उसके लिए, नित्य निरंजन। और ज्ञान। ठीक है ना। जो भगवान ज्ञान रूपी अग्नि से हम्म कैसे, जी, ध्यान रूपी अग्नि। ज्ञान रूपी अग्नि क्या हुआ है उससे हम्म कि पहले कर्म रूपी मैलों को भस्म करके, हम्म, यानी सबसे पहले क्या हुआ जी कि सबसे पहले उन भगवान ने ध्यान की सिद्धि की, उनके ध्यान की सिद्धि हुई, हाँ नहीं? हाँ, तब और वो हटा, ध्यान से क्या हुआ कि तब कर्म रूपी जो मैल है वो भस्म हो वो गया। भी भस्म हो गया। हम्म इसीलिए भी कर्म हम्म ये दो तरह, मैल कैसे है, कितने हैं, आठ आठ प्रकार की घाती और अघाती। कैसे है वे कर्म? हम्म वो वे कर्म ऐसे हैं कि जैसे आत्मा के गुणों का आवरण हाँ था। जी, घाती से गुणों पे आवरण था। है ना। हाँ उन सब का, जी, उन सबको भस्म करके नित्य निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं। हम्म ठीक है ना। हम्म क्या कहा? उन सिद्धों को नमस्कार करके मैं परमात्म प्रकाश का व्याख्यान करता हूँ। हम्म, यह संक्षेप व्याख्यान किया। इसके बाद उन सिद्धों को नमस्कार करके, हम्म नमस्कार करके मान उसको उनको उनके स्वरूप को जानकर। उनके सबको जानकर, हाँ
यह संक्षेप व्याख्यान किया, इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं। उन सिद्धों को नमस्कार करके, तो आपने कहा उनको जान के, जी, जी। उनको जान के इसके बाद क्या? उनको जान के अपने को जानना है वैसे ही कि हम भी ऐसे ही हैं। अपना उन- हुँ, उनको जान के, हुँ। उनको जान के उनका आचार का परमार्थ प्रकाश प्रकट हुआ है क्या? अच्छा, जो आचार्य हैं उनको भी प्रकट हुआ है ये चीज़ उनको जान। अभी तो व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो तब वो हमारे लिए व्याख्यान अब कर रहे हैं कि हमें भी जानना है। परमार्थ प्रकाश का व्याख्यान करता हूँ, जी। तो जिनको जो व्याख्यान कर रहे हैं, हुँ, अगर उनको परमार्थ प्रकाश प्रकट नहीं होगा तो व्याख्यान कैसे होगा? सही बात है। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हाँ, उनके ऐसे स्वरूप को उन्होंने जाना जो व्याख्यान कर रहे हैं, तब हमें बता रहे हैं कि हाँ, उस सब बताएगा, जी, जी। ठीक है। है ना? हाँ जी। क्योंकि जो सिद्ध परमात्मा है उनका स्वरूप, जो साक्षात परमात्मा प्रकाश हुँ, है ना, हुँ, उनका स्वरूप, हुँ, और जिनने नमस्कार किया है उनका स्वरूप, हुँ, और जो जानने के लिए हम इसमें अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, मेरा स्वरूप, हुँ, है नहीं? हुँ, सबका एक जैसा हुँ। है। हाँ, सबका एक जैसा है। जिन्होंने प्रकट इनका सिद्धों का और जिन्होंने उनको उनके स्वरूप को जाना है, जो व्याख्यान करेंगे उनका, आचार्य का, और हमारा भी ऐसा ही है, और हमें जानना है, हमारा भी ऐसा ही है। अब केवल बात ये है कि उनका तो प्रकाश प्रकट नहीं हो गया है, हाँ, चिदानंद, जी। यानी भगवान का, हाँ जी। और आचार्य ने अपना चिदानंद जान लिया है, जी, और हमें जानना है जी, क्या? जी। ठीक है ना? हुँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी। उनका तो जो सिद्ध परमात्मा है, उनका चिदानंद तो प्रकट है, हाँ जी। उन्हें तो वो तो साक्षात चिदानंद है। उनको नमस्कार करने से, उनके स्वरूप को जानने से आचार का चिदानंद उनके जानने में आया है कि मेरा स्वरूप ऐसा है। अब उसको जानने से जो सुख हुआ है, यानी और ज्ञान हुआ है, जी। आचार को क्या हुआ है? ज्ञान हुआ है, ज्ञान के साथ सुख सुख भी हुआ है। जी। नहीं, अब उस सुख को लेने के बाद और स्वरूप जानने के बाद अब उसका प्रकाश किया जा रहा है। हुँ। प्रकाश किया अब हाँ, इसलिए प्रकाश किया जा रहा है कि मेरे लिए जी, क्या? जो पढ़ रहा है। हाँ, ठीक है ना? जैसे उस समय सारजी में है ना, हुँ, उसमें क्या है, पहली, हमने हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा की है क्या? जी, समय को कहिए। हाँ, समय को कहेंगे, जी, और यहाँ किसी कहेंगे परमात्मा, परमात्मा को। क्योंकि क्योंकि समय को क्योंकि क्या कहेंगे? क्योंकि भगवान का तो प्रकट हो गया है, वो सुख लेना है, अब वो कर रहे हैं। तो उन्हीं जैसा हमें भी सुख हो, इसलिए। तो इसलिए कहेंगे क्योंकि इसी बात की कमी है यहाँ। हाँ, इसी सुख का प्रयोजन है हमारा। मतलब ये है कि यहाँ वैसे तो लोग, जो जीव हैं विराजमान है, अनेक अनेक अवस्था में विराजमान है, वे बहुत कुछ जानते हैं, नहीं, लेकिन लेकिन परम प्रकाश नहीं जानते। जी, जी, आज तक नहीं जाना। जैसे अभी आप देखो ना, यहाँ पर बहुत जीव है, नहीं, बहुत बहुत तरह की कलाएं जानते हैं, नहीं, हम विशेषज्ञ हैं, कोई किसी का है, कोई अंतरिक्ष विज्ञान का है, कोई किसी का है, नहीं, कोई शरीर विज्ञान का है, कि नहीं, तमाम है, लेकिन क्या नहीं जानते? हाँ, अपने स्वरूप को नहीं जानते। अपने को नहीं जानते। जी, इसके लिए किया है, हाँ, इसके लिए किया जा रहा है, जी, नहीं, और क्या चाहते हैं कि सुख चाहते हैं, जी, कोई लौकिक विद्या, लौकिक प्रयोजन वगैरह करके सब सुखी होना चाहते हैं। जी, अपने सुख मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमात्म प्रकाश है, जिसमें साक्षात ज्ञान और सुख है, उसका पता नहीं है, नहीं,
इसलिए किया जा रहा है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हम मतलब इसकी हम चाहते डिमांड है हैं। क्या? हाँ सही बात है, कमी है ना यहाँ पर, हम वो कमी सुधार। है, हम्म। कमी, बहुत कमी है। हम्म। तो हर कमी ही वक्त, कमी है हाँ हर क्या? वक्त सुखी होना चाह रहे हैं हर हर चीज से, लेकिन हो ही नहीं पा रहे हैं। चौथे काल में कमी ठीक है नहीं इस बात की? उसमें कमी तो थी, लेकिन वहां पे बताने वाले थे ना तब तो। इतनी कमी नहीं थी। हाँ। आज बहुत कमी है और आज तो क्या? बिल्कुल, आज तो है ही नहीं, हाँ, कोई दिख ये ही तो नहीं रहा कोई आसपास। बताने वाला है ही नहीं हम्म। क्या? हम्म। और कितने मत चल रहे कोई हैं दिखाई अलग। भी नहीं देता जी। ना, इसलिए किया जा रहा जी। है ये। हम्म। अब विशेष व्याख्यान करते हैं, जैसे। और यह संक्षिप्त व्याख्यान किया हाँ। नहीं। हाँ अब इसके बारे में विशेष बताते हैं। जी। जैसे मेघ पटल से बाहर निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभा प्रबल होती है, उसी प्रकार कर्म रूप मेघ समूह के विलय होने पर अत्यंत निर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रगटता स्वरूप परमात्मा परिणत हुए हैं। अब उन भगवान का विशेष स्वरूप बता रहे हैं हम्म। क्या? हम्म। जिनके चिदानंद प्रकट हुआ है वे कैसे हैं? हम्म। पहले तो सामान्य स्वरूप बताया। तो हम्म। सामान्य स्वरूप में केवल इतना बताया कि ध्यान अग्नि से पहले कर्म रूपी मैलों को भस्म करके नित्य निरंजन और ज्ञानमय हुए हम्म। क्या? जी। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई हम्म। नहीं। हम्म। अब इसका विशेष बतलाते हैं हम्म। है ना, जी। कि उनके जो 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 अनंत ज्ञान हुआ है हम्म। उसका स्वरूप क्या है हम्म। क्या? हम्म। इसलिए पहले दृष्टांत दिया, जैसे मेघ पटल के मेघ पटल से बाहर निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभाव प्रबल होती है। हाँ। तो ये क्या प्रबल होता है इसमें? इसमें जो आवरण है, जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ है जो, तो आवरण था वो हटाए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वो सब हटके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही जैसे। समझो, सुनो, जी। इसमें लिखा है कि इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं जी। जी। उन्हीं परमात्मा का। जी। व्याख्यान के द्वारा विशेष स्वरूप बतलाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। फिर लिखा है, जैसे मेघ पटल से बाहर निकली हुई हम्म। सूर्य की किरणों से प्रभा प्रबल होती है, हम्म। उसी तरह कर्म रूप मेघ समूह के विलय होने पर अत्यंत निर्मल हम्म। केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रकटता स्वरूप परमात्मा परिणित हुए, हम्म। ठीक है ना। तो अब उस अनंत चतुष्टय की जो प्रकटता है उसे समझाने के लिए विशेष बात हाँ कही जा रही है। जी, ये उदाहरण उसके लिए प्रकट किया दृष्टांत है। दिया है, जी। उसके लिए दृष्टांत दिया। जी। तो दृष्टांत में क्या लिखा है, जैसे मेघ पटल से बाहर। मेघ पटल से बाहर निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभा प्रबल होती है। जी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ, जैसे सूर्य है, सूर्य के आगे बादल है, सूर्य की जो किरणें वो ढकी हुई हैं बादलों से। तो जब बादल हट जाते हैं, ये तो पता चल रहा है कि सूर्य है, किरणें वहां से आ रही है, लेकिन जब बादल पूरी तरह हट जाते हैं तो वो पूरा सूर्य की जो किरणें हैं, वो पूरी प्रकट रूप से बाहर दिखने लगती हैं। नहीं, जिससे पहले पूरा प्रकाश नहीं आ रहा था भैया, अब वो पूरा प्रकाशित पूरा हो रहा है वो। अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? जी भैया। ये लिखा है, जैसे मेघ पटल से बाहर निकली हुई नहीं हम्म। सूर्य की किरणों की प्रभाव प्रबल होती है। हम्म। तो इसका क्या अर्थ हुआ?
मतलब जो जो मेघ पटल से बाहर सूर्य की किरणें निकल रही है ना, तो वो किरणें ही बता रही हैं कि सूर्य है। नहीं, प्रबल प्रबल का अर्थ क्या है? प्रबल होता है, प्रबल होती है। वही तो प्रकाशित कर रही है भैया, वही तो मेघ पटल अभी। अब जो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य की किरणें मेघ पटल के से बाहर निकली दिखते ना सूर्य, है नहीं? जैसे जब सूर्य का प्रकाश होता है प्रकट, है नहीं? तो अब वो किरणें प्रबल ऐसी होती हैं कि उन किरणों में वह सूर्य भी प्रकाशित होता है और बादल भी। क्या नहीं? हाँ जी भैया, बादल भी दिख रहा है और सूर्य भी दिख रहा है। किरणें किसकी हैं? सूर्य की। सूर्य की। तो उन किरणों से सूर्य भी दिख रहा है, तो ढालने वालों में भी दिख रहा है। दिख रहा है। जो प्रबल प्रबल तो दिखेगी नहीं, ठीक है। नहीं? मतलब जो ढाकने वाला है वो भी दिख रहा है, इतनी प्रबल। इतनी प्रबल है कि जो ढाकने वाला है वो भी दिख रहा है और जिसका प्रकाश है वो भी दिख रहा है उन किरणों में। साल हुई किरणें प्रबल होती हैं, तो किरणों की प्रवाह प्रबल होती है। उसमें वो सूर्य भी दिख रहा है और जो भगवान भी दिख रहा है। पूरा प्रबल है नहीं? उसी तरह, नहीं, जैसे वहां बताया उसी तरह करम रूप मेघ समूह, यानी वहां बादल है और यहाँ काय का बादल है? करम का। हाँ, करम रूप मेघ समूह के विलय होने पर अब यहाँ क्या हुआ? जो ज्ञान को ढाकने वाला है कि नहीं, ज्ञान अवनी वगैरह कर्म, उसका क्या हुआ? क्या हुआ? अब यहाँ क्या हुआ? केवल ज्ञान आदि चतुष्ट अब ऐसे प्रबल केवल ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ जी, जिसमें संपूर्ण रूप से आप भी दिख रहे हैं और पूरे लोक के पदार्थ दिख भैया मगर वो तो जैसे ये तो भगवान का है, लेकिन ऐसा स्वरूप तो चेतन स्वरूप तो ऐसा है ही आत्मा। तो फिर मतलब ये किस तरह से प्रबलता, तो वो तो उसमें है ही, चेतना में। रहे हैं। नहीं, तो ये तो आप में भी है, हाँ नहीं सब में है। हाँ जी। ये उनकी प्रकट हुई है कर्म समूह के नाश से। हम्म। जी। जो बात कही जा रही है उसको समझो, क्या नहीं? हम्म। कि जैसे हाँ, जैसे दिखाया हमें, मतलब जो भगवान हुए तो हमें कुछ पता तो चलना चाहिए कि वे भगवान कैसे हुए हैं, क्या हम्म। उन्हें क्या हुआ है हम्म। कि नहीं? कि कर्म समूह के नाश से अनंत चतुष्टय हुआ है, जी। तो उस अनंत चतुष्टय की सामर्थ्य क्या है? कि वो उसमें भगवान में स्वयं भी पूरा भगवान भी चेत रहा है और कर्म भी कि सामर्थ्य ये है कि जिस जिस ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में भगवान स्वयं प्रकाशमान है, हाँ, पूरा है लोग। नहीं? पूरे लोग के समस्त पदार्थ जानने में आ रहे हैं। जी जी। ये कोई ताकत नहीं है ज्ञान की, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ है। हम्म। हम्म। ना प्रबल, अच्छा जैसे सूर्य की अच्छा किरणों की प्रभा अच्छा प्रबल है। अच्छा, इसलिए प्रबलता है कि पूरा लोक भी, स्वयं भी अनंत गुण प्रकाशित और पूरा लोक प्रकाशित हो रहा है उसमें, ये प्रबलता दिखाई क्या? अच्छा, मेघ पटल के बाहर। इतना जब वो मतलब हटा मेघ, जब बादल हट, ऐसे है ना, जब बादल हटे तो उसमें इतनी किरणों में प्रबलता है कि पूरा लोक प्रकाशित हो रहा है, स्वयं भी और पूरा लोक भी। ठीक। क्या हुआ इससे समझने से हम्म। तो हमें भी हमें अपने बारे में पता चल गया कि हमारा स्वरूप भी, हाँ। कि हमारा स्वरूप भी ऐसे ही भक्त हम्म। ताकत वाला है। हम्म।
कि नहीं, लेकिन कर्मों से ढका है। लेकिन ढका है। जी जी जी। अगर हमें अपने अपना परमात्मा प्रकट करना चाहे तो हो सकता है, हम्म कि नहीं हो सकता। हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही है हमारा भी। हाँ, कि नहीं, हम्म कैसे हो सकता है कि ध्यान अग्नि से, हम्म इनने कैसे किया, ध्यान अग्नि से। तो हमारा कैसे होगा, ध्यान अग्नि से ही। ध्यान अग्नि से, हम्म है ना। हम्म। हाँ, मतलब ये सामर्थ्य बताया है हम्म कि अनंत चतुष्टय का सामर्थ्य क्या है। हम्म नहीं, तो उसके लिए दृष्टांत दिया था कि जैसे मेघ पटल से बाहर, हाँ जैसे बादल बादल वो है पटल, हाँ नहीं, हाँ जी। तो वहां से सूर्य का हो रहा है प्रकाश प्रकट, हम्म कि नहीं, हम्म सूर्य की किरणें हम्म व्यक्त हो रही हैं। हम्म बादलों के हट जाने से क्या हो रहा है, हाँ, सूर्य की किरणें प्रकट दिखाई दे रही हैं, प्रकट हो रही हैं। हट जाने से, कि नहीं, या झीनापन हो जाने से, जी कि नहीं, जी। तो वहां तो जब 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 बादलों का विलय हो जाता है तब सूर्य की प्रभा कैसी होती है, प्रबल होती है। प्रबल होती है। तो उसमें क्या होता है कि पूरा। पूरा सूर्य दिखता है, जी कि नहीं। जी। और जो पटल वगैरह थे वे भी देखते हैं, हम्म कि नहीं। हम्म और लोग के और जो जो लोग में जो घटपट आ रही है सब प्रकाशित होने लगते हैं। हम्म हम्म ऐसे ही यहाँ जब आत्मा का जो ज्ञान प्रकट होता है, अनंत ज्ञान, हम्म कि नहीं, हम्म तो उसकी कीमत क्या है। हम्म जब आत्मा का अनंत ज्ञान प्रकट, तो पूरा स्वयं अपना वो ज्ञान भी जानने में आता है, अनंत ज्ञान, और पूरा लोक भी जानने में आता है। लोक में कि छिद्र अपना है। परमात्मा पूरा जानने में आता है, हम्म और लोग के जितने पदार्थ हैं वे सब जाने जाते हैं। हम्म एक सेकंड। पढ़िए। जी। जैसे मेघ पटल से बाहर निकली हुई सूर्य की किरणों की प्रभा प्रबल होती है, उसी प्रकार कर्म रूप मेघ समूह के विलय होने पर अत्यंत निर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय की प्रगटता स्वरूप परमात्मा परिणत हुए हैं। अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय सब प्रकार से अंगीकार करने योग्य हैं तथा लोकालोक के प्रकाशन में समर्थ हैं। तो है समर्थ, जी ये ताकत है जी ज्ञान की, जी। कि नहीं। हाँ जी। ठीक, ये कब हुआ है ध्यान अग्नि से। कि जब कर्म रूपी जो मैल है उसको भस्म हुआ, हम्म नहीं। अब इसका एक देश सामर्थ्य यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। जी हाँ जी, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है। हम्म हम्म क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, एक देश सामर्थ्य यहाँ भी है। हाँ, मतलब ये है, हाँ, कि यहाँ वहां तो कर्म रूपी जो बाल मेघ समूह है वो तो भस्म हो गए हैं, कि नहीं। जी और यहाँ 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 भी है। यहाँ यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ अभी कर्म है, लेकिन लेकिन चेतनता प्रकट तो है, तो कैसे है यहाँ, उनमें विघटन है, कि है। नहीं, जी हम्म, कि गाढ़ापन है। नहीं अभी तो विकता नहीं हुआ मतलब ज्ञानावरणी आपके पास है कि नहीं है, है। लेकिन तो ज्ञानावरणी की स्थिति क्या है यहाँ पे अभी। हम्म, 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 सामर्थ्य रूप हाँ, मतलब ये है कि उसमें क्षपसम है, कि नहीं, है। क्षपसम है। तो अब उस क्षपसम से क्या हो रहा है कि क्षपसम से जानने की जो शक्ति है वो प्रकट हो रही है। जी जैसे एक इंद्रिय जीव में और हम में क्या अंतर है। उसकी जानने की शक्ति प्रकट नहीं हो रही, हमारी जानने की शक्ति प्रकट हो रही है।
हो रही है नहीं, वहां जानने की शक्ति, ऐसी कोई शक्ति प्रकट नहीं हो रही है जिससे 100 पर को जाना जाए। जी क्या? जी, शब्द को भी जानने की उसकी शक्ति प्रकट है हमारे समझते हैं तो। हाँ अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ उगाड़ है छाप सम का, हाँ नहीं? जी, तो अब वो शक्ति जो भगवान में प्रकट है, वो शक्ति यहाँ भी प्रकट है, नहीं? एक देश, नहीं? तो अब वो यहाँ चिदानंद जो चैतन्य है उसका परिणमन हो रहा है। हमारा लक्षण क्या है? चेतन चेतन, और उसका परिणमन हो रहा है। जी, तो उस परिणमन में क्या हो रहा है? ज्ञान का प्रकाश हो रहा कि हाँ, उस परिणमन में हो रहा है सहज ज्ञान और सहज दर्शन। है। जी जी, आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो ये इसका आधार वो चेतन ही तो है, जी जी, चैतन्य का ही तो ये रूप है। अब ये प्रकट कहाँ से हो रहा है, व्यक्त कहाँ से हो रहा है? हाँ, व्यक्त हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, कि नहीं? अब आपके ठोकर का भेद भेद ज्ञान है, नहीं? तो आपका जो ज्ञान प्रकाश है उसमें भी वही वही क्वालिटी है। क्या? जो भगवान के ज्ञान प्रकाश में है वही वही है स्व स्व। अब जैसे इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं, अपने अपने विषय को व्यापार रूप हो रही हैं, और इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। तो आपने जी जान लिया कि नहीं मैं जीव हूँ? तो काय से जान लिया? ज्ञान से ही जाना, किनके ज्ञान से? अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से। फिर और अजीब कौन है? अजीब ये ज्ञान, तो देखो ये भी जान लिया। ये भी जान ये ज्ञान नहीं है, नहीं जान हाँ, नहीं? अब इसमें अजीब सुख दुख भी है, वो भी अजीब है। राग द्वेष मोह भाव है, वे भी अजीब है। अजीब है, उनमें भी चेतना नहीं है, नहीं? तो वे भाव सब पांच ही थे। सब ज्ञान नीचे, मेरे ज्ञान में। ज्ञान किसका है? मेरा मेरा। तो उसमें आप कैसे करो मेरा है? हाँ, अपना स्वरूप भी जानना। और आप भी जानने वाले हो। जी जी वो जो ताकत है वो यहाँ भी है, जी जी, नहीं? अब उसे ध्यान के द्वारा बार बार अनुभव में लेना है। हाँ, उस ताकत को बार बार अनुभव में लेंगे तो प्रतिपक्षी कर्म देंगे। इसी का नाम ध्यान है। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, इसी का नाम ध्यान है। है ना? जी जी, आवाज भैया, आवाज कट रही है आपकी, सही नहीं आ रही। हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी सही से, ठीक नहीं आ रही। हाँ, बीच बीच में आ जाती है, बीच में खराब हो जाती है। अब बोलिए। हेलो, अभी अब ठीक है, अब ठीक, अब आई है भैया। जी जी, ठीक। जी, ये था अनंत चतुष्टय, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये अनंत चतुष्टय सब प्रकार से अंगीकार करने योग्य हैं तथा लोकालोक के प्रकाशन में समर्थ। जी जी, हम्म कि जो ज्ञान का स्वभाव हम्म वो प्रॉपर है, नहीं? जी, बात है 100 पर को जानने की। हम्म आवाज फिर गई। और ये जब सिद्ध परमेश्वर, भैया बीच बीच में कट रही है, खराब हो रही है।
अभी होना शुरू हुआ है, अभी तक तो ठीक थी। जब सिद्ध परमेष्टि अनंत चतुष्टय रूप परिणमे तब कार्य समयसार हुए। भैया या तो एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो, भैया आप दोबारा ज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क ही नहीं लगता भैया। आ रही है आवाज अब? हाँ जी, आ रही है जी। ये आया था ना, जब सिद्ध परमेष्टि अनंत चतुष्टय रूप परिणमे तब कार्य समयसार हुए। हाँ, जब सिद्ध परमेष्टि अनंत चतुष्टय रूप में तो उन्हें क्या विशेषण आया? कार्य समयसार। कार समयसार, मतलब जो स्वरूप था वो पूरा प्रकट हो गया। क्या हम्म कार समयसार माने क्या? हाँ, जो स्वरूप था वो पूरा, वो कार्य प्रकट मतलब पूरा हो गया, इसलिए वो कार्य समयसार हुए। जो परमात्मा के जो गुण है हम्म यानी हम्म वे सब स्वभाव रूप पर्ण में हम्म पूर्णता को प्राप्त हुए। हम्म क्या हम्म जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सम्यक्त, चारित्र, ये क्या है? जी, सब गुण है आत्मा के। तो ये उनको पूर्णता को प्राप्त हुए। हाँ क्या स्वभाव रूप पर्ण में? जी। तो स्वभाव रूप पर्ण में मतलब ज्ञान, अनंत ज्ञान हुआ। क्या हम्म ज्ञान की प्रकटता कैसे हुई? ना अनंत ज्ञान रूप से। जी अनंत ज्ञान। जी। दर्शन, अनंत दर्शन। हाँ, अनंत सुख। सुख, अनंत सुख। हाँ, अनंत वीर, अनंत। अनंत वीर। हम्म नहीं, हम्म तो अब जब ये अवस्था प्रकट हो तब क्या विशेषण आता है? कार्य समयसार, मतलब ऐसा काम हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले से था, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि नहीं, जो स्वभाव ढका हुआ था वो प्रकट हुआ है। जी, इसको प्रकट करना पड़ता है, ऐसा नहीं हो जाता। है ना? हम्म फिर क्या कहा? फिर है, अंतरात्म अवस्था में कारण समय सार थे। हाँ, अंतरात्म अवस्था में कार्य समयसार थे। तब कारण में था ऐसा। हाँ, अंतरात्म अवस्था माने मतलब जो जो आत्मा का जो स्वरूप है वो ऐसे ही था। कारण मतलब इस तरह स्वरूप तो था उसका, लेकिन प्रकट नहीं था, ऐसे गुण रूप तो था। ये है अंतरात्म अवस्था का मतलब है कि जब कर्म नाश नहीं हुआ था कि जी नहीं? जी। क्या नहीं हुआ था? अच्छा, जब कर्मों के साथ था तब भी। हाँ, कर्म का नाश तब जब हुआ नहीं था तब हम्म नहीं, हम्म तो तब क्या थे? तब क्या नाम था? कारण समय सार। हाँ, अच्छा। कारण समयसार। जी जी तो यहाँ आया कार समयसार जब कर्म नाश हुआ जी। कि नहीं? हम्म इसमें अंतर, इसमें क्या है? हाँ, अंतर ये है क्योंकि वो प्रकट हुआ है, इसलिए अंतरात्म अवस्था तो थी जब कर्मों के साथ थी, ऐसी अवस्था थी, लेकिन प्रकट नहीं थी। अब वो कार्य समझसार में मतलब वो जो गुण थे वो प्रकट हो गए हैं कर्मों के नाश से। हाँ, तो कैसे हुए? किसके आलम्बन से? ध्यान अग्नि से। नहीं, ध्यान अग्नि से तो हुए हैं, उसमें आलम्बन किसका लिया? भग कारण परमात्मा का। हाँ जी हाँ, जी कि आलम्बन लिया कारण परमात्मा का, जी अर्थात स्वभाव का जी। है। स्वभाव का। हाँ, स्वभाव में वो बात थी क्या? हम्म नहीं समझ। जी, स्वभाव में थी। हाँ, जो बात स्वभाव में थी वो प्रकट हुई है हम्म क्या?
हाँ, अगर नहीं होता, जैसे तिल में अभी तेल नहीं है। बनना था। मतलब ये है कि जो स्वभाव में था वही प्रकट हुआ है। जी। तो स्वभाव में क्या था? ज्ञानानंद। हाँ। तो प्रकट क्या हुआ है? ज्ञान। ज्ञानानंद। जी। कि नहीं? हाँ। हाँ। किसके आलम्बन से? के स्वभाव के आलम्बन से। जी। आलम्बन किसका लिया? स्वभाव का। स्वभाव का। जो स्वभाव ढका हुआ था, कि नहीं, जिसका कुछ कुछ प्रकाश प्रकट हो रहा था। क्या? जो स्वभाव क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। अब उस चेतन की शकल क्या है? चेतन की शक्ल है ज्ञान और तो जो जब अंतर आत्मावस्था में थे तब उनने अपना अपना लक्षण क्या जाना? हाँ, ये अंतर तो यही जाना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। मतलब अपना लक्षण चेतन जाना, जी। कि नहीं जाना? जी, जाना। और उस चेतन का कार वर्केबल भाव क्या है? जिसमें स्व भी जानने में आए और पर भी, मतलब ज्ञान है उसका, वर्केबल भाव तो ज्ञान है। ज्ञान प्रकाश। ज्ञान का कि नहीं? जी जी। सब वो ज्ञान प्रकट कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से। तो वहां से उसका अनुभव किया, कि नहीं, जी। स्वरूप का। जी। कि नहीं? हाँ जी। तो वो बात जो प्रकट हुई है वो पहले उसमें थी, वही तो प्रकट हुआ है। हाँ, वही प्रकट हुआ है। ज्ञान तो पहले। इससे तो कुछ आया नहीं है। नहीं क्या? नहीं नहीं। जो स्वभाव से ढका हुआ था, कि नहीं, प्रकट हो गया, कि नहीं? तो पहले की अवस्था को क्या नाम दिया? जी, कारण समय सार। कारण समय सार। और नाश से जो अवस्था बनी उसको क्या नाम दिया? कार्य समय सार। समय सार। तो ये एक एक के ही है कि दो है? एक ही है। क्या करे सालू जी? ये एक ही है, कारण भी वही है, वही हुए कारण। हाँ, वही वही कारण समय सार है, वही कार समय सार हुए। जी, जब अनंत पुष्प पाठ करोगे तो तब उसी चेतन भाव, उसी चेतन लक्षण से अपने को शुद्ध चेतन जाना, है ना, और शुद्धता प्रकट हो गई। यानी प्रतिपक्षी कर्म नष्ट हुए। तो जो प्रतिपक्षी कर्म नष्ट हो गए, जो शुद्धता प्रकट हुई है, तब नाम क्या आया? समय सार। और आवरण में जो जाना था अपने को, है ना, तो उसमें केवल जो था वही प्रकट हुआ है। वही प्रकट हुआ है, ठीक है ना? क्या करे कब था ये? हाँ भैया, जो था वही, जो कारण में है था वही प्रकट हुआ है। वही प्रकट हुआ है। जी। मतलब ये होते हैं ना, ये विशेष व्याख्यान। हाँ हाँ। तो विशेष में ये पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है, जी। कि नहीं, क्या हुआ है। हम्म। कोई नई चीज आई है क्या? वही जो स्वभाव था वही प्रकट हुआ है। हम्म। तो मालूम पड़ गया, कि नहीं, जी। कि जो कारण कारण में था, यानी पहले से जो स्वभाव मौजूद था वही प्रकट हुआ है। हम्म। नहीं, हाँ, कुछ नया नहीं आया कि कोई तो कहीं कोई से नया नया। नई कोई बाहर से कोई चीज नहीं आई है। हम्म। कि जो अनंत चतुष्टय हुआ है सो बाहर से कुछ आया नहीं है। जी। क्या? हाँ। अपने में केवल ताकत ऐसी थी, पहले से ही थी। जो कि प्रकट नहीं जो थी पहले। जो चैतन्य शक्ति है, कि नहीं, हम्म। जिसकी व्यक्ति यहाँ मति ज्ञान आदि रूप है, वही केवल ज्ञान आदि रूप हुआ है चैतन्य। हाँ। हाँ जी, हाँ, जो अभी मति ज्ञान आदि रूप है वही, अब वही केवल ज्ञान आदि रूप है, कुछ नया नहीं आया उसमें। मतलब अनंत चतुष्टय हुआ है तो बाहर से कुछ नहीं आया है। हाँ 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 जी। हाँ, जैसे सूर्य की किरणें प्रबल, किरणें तो थी दिख तो पहले भी रहा था प्रकाश, लेकिन प्रबल हुआ है वहां पे भी। ऐसे यहाँ पे प्रबल है, प्रबलता दिखाई है। तो प्रबलता उसी में है, सूर्य में जैसे प्रबलता है तो इसी में थी कारण में। केवल केवल स्वभाव ही प्रकट हुआ है अनंत चतुष्टय में,
केवल स्वभाव ही प्रकट हुआ है। जी जी नहीं, जी। जो ढका हुआ था उसमें, ढके हुए में जिससे ढका था उसे लक्षण बनाया। जी हाँ, जिसे हाँ क्या? जी, जिसको ढक रखा था उसी को लक्षण बनाया। नहीं, जिसने जिसने ढक रखा था। क्या? जिसने ढक रखा था। जैसे ज्ञानावरणी है जी कि नहीं, जी तो ज्ञानावरणी से ज्ञान ढका हुआ है जी। कि नहीं। तो अब अब ज्ञानावरणी है तो यहाँ ज्ञानावरणी किस रूप में है? मतलब ज्ञानावरणी किस रूप में है यहाँ? मति श्रुति रूप में भी है। इंद्रियों इन- क्षयक्षम रूप में। क्षयप्तम के रूप में, भावेंद्री के रूप में। क्या? अच्छा जी कि नहीं, तो भावेंद्री को कार्य करने के लिए किसका निमित्त लगता है? ये ऊपर इंद्री का। इंद्री का। कि नहीं, तो हमने ऐसे ही लक्षण बनाया, इसे लक्षण बनाया। तो जो आया इंद्री उतारी में जीव। जी क्या? हाँ जी, अपने स्वभाव को जानने के लिए इसे ही क्या बनाया? लक्षण बनाया। लक्षण बनाया कि हम यहाँ हैं कि नहीं। और हमारा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। कि नहीं, तो दो बातें आ गई सामने कि नहीं। जी, एक तो हमारा चेतन लक्षण है। और जिससे हमने लक्षण जिससे वो बनाया चिन्ह वो। हाँ, तो हम हैं कहाँ? कि हम हैं यहाँ जहाँ इंद्रिय है। हाँ जी क्या? हाँ जी। है ना? हम्म तो इस तरह से हमने देख लिया, हम्म है ना। जी तो जब हम ऐसा जानते हैं, क्या, हम्म जब हम ऐसा जानते हैं हम्म तब ये जो कर्म है हम्म कि नहीं, हम्म तब कर्म हटता है। क्या? हाँ जी, ये तो विधि आ गई ना, कर मटाने की विधि। ये इसकी तरकीब है हम्म कि नहीं। हम्म तब तब जब जब आप ऐसा जानोगे तब तब कर्म रुकता है। हम्म क्या? हम्म आने वाला रुकता है, सत्ता वाला हटता है। जी तब ये प्रकट होता है। जी जी। लेकिन प्रकट वही होता है जो स्वभाव है। हम्म क्या? हम्म हाँ, कुछ नया नहीं आया, ये स्वभाव में था तो। नया नहीं आया, ठीक है ना। हम्म वो कार्य समय सार और कारण समय सार से केवल पुरुषार्थ कराने के लिए बोल रहे हैं कि जी नहीं, विशेष में क्या आया? जी जी, सिर्फ पुरुषार्थ कराने के लिए बता रहे हैं कारण कार्य नाम जो आया है, नहीं तो है तो है ना। वही आत्मा। लेकिन जो प्रकट हुआ है वो कहीं बाहर से नहीं आया, जो है वही प्रकट हुआ है। हम्म लेकिन अभी अभी जो पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी है, जी ठीक है वो ना। हाँ, वो कल हो गया, पढ़ेंगे। समय हो गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक। हो गया, हाँ ठीक है भैया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की